हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं आपको कंप्यूटर डिवाइस के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र है। इसमें कंप्यूटर का जो डिवाइस होता है दो तरीके से बांटा गया है इसे। एक तो है इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। चलिए अब हम एक एक डिवाइस के बारे में डिटेल से जानते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस जो होता है वो सीधे सीधे सीपीयू में निर्मित नहीं होता है और इन्हें अलग से सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इन्हें इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। कंप्यूटर में अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कीबोर्ड और माउस सबसे प्रमुख होते हैं। इनपुट डिवाइस को मुख्यतः निम्नलिखित कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो इनपुट डिवाइस का यहाँ पे डायग्राम है जिसमें इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: टाइपिंग, पॉइंटिंग, स्कैनिंग, ऑडियो विजुअल। तो जो टाइपिंग इनपुट डिवाइस होता है उसमें कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो होता है टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। सेकंड है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये सारे होते हैं। अब हम जान लेते हैं स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। इसमें इमेज स्कैनर, OCR, MICR, OMR, VCR, ये सारे स्कैनिंग इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद है ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइस। इसके अंतर्गत माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, माइक, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं उनके नाम यहाँ पे और चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को। जैसे कि यहाँ पे टच स्क्रीन है, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम और ट्रैक बॉल, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी इनपुट डिवाइस हैं, चित्र में देख सकते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OCR, ट्रैक बॉल, बारकोड स्कैनर। तो ये सब तो इनपुट डिवाइस के चित्र हो गए। अब हम जान लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस जो होते हैं वे डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देश देती हैं, मतलब कि कमांड देती हैं कि वह क्या करें। इनपुट डिवाइस कई रूपों में उपलब्ध होते हैं और सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए जैसे कि कीबोर्ड होते हैं जो हमारे कमांड को टाइप करते हैं। इसका यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुँचाते हैं। अब जो इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस में जो पहला इनपुट डिवाइस था कीबोर्ड, इसके बारे में जान लेते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। कीबोर्ड इस तरीके से एक आयताकार बॉक्स के जैसा दिखाई देता है, इसके ऊपर बटन लगे रहते हैं। तो चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पेरिफेरल है जो आंशिक रूप से टाइपराइटर के कीबोर्ड की भांति होता है। कीबोर्ड को टेक्स्ट तथा कैरेक्टर इनपुट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भौतिक रूप से कंप्यूटर का कीबोर्ड आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती हैं। यहाँ पे जो है 108 कीज
के अलावा 104, 102 इस तरीके से भी कीज होते हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की कुंजियां होती हैं, जैसे कि अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, जो ABCDs होते हैं वो सारे कुंजी होते हैं। इसके अलावा नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं। चिन्ह होते हैं, जैसे कि प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, भाग का, बराबर का, ये सारे चिन्ह होते हैं। फंक्शन की जो यहाँ पे F1 से लेके F12 तक होता है, ये किसी विशेष कार्य के लिए होते हैं। एरो की यहाँ पे 4 प्रकार के एरो होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के कीज भी होते हैं। कीबोर्ड की जो संरचना है, मतलब उसका जो आकार है, डिज़ाइन है, उसके आधार पर इन कुंजियों को 6 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं ये 6 भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। सेकंड है न्यूमेरिक कीपैड। अगला है फंक्शन की। फोर्थ नंबर है विशिष्ट उद्देशीय कुंजियाँ, स्पेशल पर्पस की। फिफ्थ है मॉडिफायर कुंजियाँ, और 6 है कर्सर कुंजियाँ, मतलब कि कर्सर कीज। तो ये 6 प्रकार की कुंजियाँ हैं। अब हम इन कीज के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला जो कुंजी है अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजियाँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज जो होते हैं कीबोर्ड के केंद्र में स्थित होते हैं, मतलब कि सबसे सेंटर में होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, और इन्हीं को स्मॉल लेटर में भी बदला जाता है। और जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक के नंबर होते हैं। इसके अलावा सिंबल होते हैं, जैसे कि @ हैज़, डॉलर, परसेंट, कैप, और मल्टी, एंड, प्लस, एक्सक्लेमेशन और बराबर, ये सारे इसके सिंबल्स होते हैं। इस खंड में अंकों, चिन्हों तथा वर्णमाला के अतिरिक्त 4 कुंजियाँ, जैसे कि टैब, कैप्स, बैक स्पेस तथा इंटर, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होती हैं। यहाँ पे जो टैब होता है वो स्पेस देता है, या फिर अगर आपने कोई टेबल बनाया है तो एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने के लिए टैब कुंजी दबाते हैं। कैप्स 2 होता है, कैपिटल करने के लिए होता है। बैक स्पेस जो होते हैं, ये जो आपने स्पेस दिया है उसको वापस बैक करने के लिए होता है। और इंटर कुंजी नीचे लाइन में जाने के लिए होता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड देख सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड जो होते हैं इसमें लगभग 17 कुंजियाँ होती हैं, जिनमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। गणितीय ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, गुणा, भाग तथा इंटर कुंजी होती है। यहाँ पे देख सकते हो ये सारी कुंजियाँ, टोटल 17 कुंजियाँ हैं इसमें। अब हम जानते हैं फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की जो होता है कीबोर्ड के सबसे ऊपर, संभवतः ये F1 से लेके F12 तक की कुंजियाँ होती हैं। टोटल 12 कुंजी हैं। ये कुंजी होते हैं निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायक होती हैं। अलग अलग प्रकार के जो कमांड होते हैं उनको ये कुंजियाँ शॉर्टकट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे कि MS वर्ड में यही कुंजियाँ किसी दूसरे कार्य के लिए होंगी, तो MS एक्सेल में यही कुंजियाँ किसी दूसरे कार्य के लिए कार्य करेंगी। और यहाँ पे जो F1 कुंजी होता है वो सभी सॉफ्टवेयर के लिए समान होता है, मतलब कि F1 कुंजी जो होता है हेल्प के लिए होता है। यहाँ पे हेल्प का मतलब ये है आपने जिस सॉफ्टवेयर को खोल के रखा है उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है, कि उसका पूरा डिटेल देता है कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या है उसमें। तो F1 जो है हेल्प के लिए है। अब हम जान लेते हैं विशिष्ट उद्देशीय कुंजियाँ, स्पेशल पर्पस की के बारे में। ये जो कुंजियाँ हैं कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि स्लीप,
पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, ESC, टैब, इंसर्ट, होम, इंड, डिलीट इत्यादि। ये कुंजियाँ नए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ विशेष कार्यों के अनुरूप होती हैं। तो ये जो कुंजियाँ होती हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम जान लेते हैं मॉडिफायर कुंजियों के बारे में। इसमें 3 कुंजियाँ होती हैं जिनके नाम हैं शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल। इनको अकेले दबाने पर कोई खास प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब अन्य किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग होता है तो ये कुंजियाँ उन कुंजियों के इनपुट को बदल देती हैं, इसलिए इसे मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ये देखिए, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट इस प्रकार से कुंजी होते हैं और ये अकेले कार्य नहीं करते हैं, इनको किसी दूसरे कुंजी के साथ में एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस एन दबाने से नया पेज खुल जाता है, कंट्रोल प्लस ओ दबाने से नया फाइल खुल जाता है। इस तरीके से ये कार्य करते हैं। उसी प्रकार से शिफ्ट के साथ में अगर आप कोई ABCD में से कोई कुंजी को दबाओगे तो ये उसको कैपिटल में या स्मॉल में चेंज कर देंगी। अल्ट के साथ जो है अलग अलग प्रकार के जो सिंबल होते हैं उनको लाने के लिए, मतलब आपकी स्क्रीन पे लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से मॉडिफायर कुंजियाँ हैं। उसके बाद है कर्सर कुंजियाँ। ये 4 प्रकार की कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट। इनका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कर्सर का मतलब ये होता है, जब आप MS वर्ड को खोलेंगे तो उसमें आप जब कोई शब्द लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे कर्सर एक लाइन आपको दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट के बाद एक लाइन दिख रहा है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये वर्टिकल लाइन है। यही वर्टिकल लाइन जो होता है कर्सर जैसा होता है, मतलब कि आप जो भी शब्द लिखोगे उसके बाद एक लाइन इस प्रकार से ब्लिंक करते रहेगा, यही कर्सर कहलाता है। तो आपको नीचे लाइन में जाना है या ऊपर लाइन में जाना है तो इसके लिए आपको इस कर्सर को ऊपर नीचे सरकाना पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ पे 4 प्रकार के कीज होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। चलिए अब हम जान लेते हैं कीबोर्ड के प्रकार। कीबोर्ड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। साधारण कीबोर्ड मतलब कि नॉर्मल कीबोर्ड। दूसरा है तार रहित कीबोर्ड, मतलब जिसमें कोई वायर नहीं होता ऐसा कीबोर्ड, इसे वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड। ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिसमें आपको टाइपिंग करने में सुविधा मिलती है। चलिए हम एक एक कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जनरली जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होते हैं वो साधारण कीबोर्ड ही होते हैं, जिसे यूज़र अपने PC में प्रयोग करता है। इसका जो आकार है आयताकार होता है। इसमें लगभग 108 कीज होती हैं और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है जिसे CPU से जोड़ा जाता है। इसीलिए ये साधारण कीबोर्ड है क्योंकि इसमें वायर भी लगा हुआ है। चलिए अब हम जान लेते हैं तार रहित कीबोर्ड मतलब कि वायरलेस कीबोर्ड। तार रहित कीबोर्ड जो होते हैं ये तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है, मतलब कि इसमें कोई तार प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाजार में प्रवेश कराया। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है। यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा भी होता है तथा इसमें थोड़ी तकनीकी जटिलता होती है। इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं हो पाया है। तो ये वायरलेस कीबोर्ड होते हैं, ज़्यादा दूरी तक कार्य नहीं करते हैं, एक सीमित दूरी तक रहते हैं और इनका कीमत भी जो है महंगा होता है। उसके बाद है ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड। ऑर्गेनोमिक कीबोर्ड जो होते हैं ना, आपके हाथों के टाइपिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए थोड़े से इसके जो बटन्स होते हैं थोड़े से तिरछे होते हैं ताकि जब भी कोई यूज़र टाइप करे तो उसको हाथ में तकलीफ ना हो, उसके हाथों में दर्द ना हो। इस तरीके से इस कीबोर्ड को बनाया गया है।
तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो होते हैं, बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार के कीबोर्ड का निर्माण किया है जो कि प्रयोक्ता को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर यूज़र की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ लगातार टाइपिंग करने के कारण उत्पन्न होने वाले कलाई के दर्द को कम करने में सहायता देता है। जी हाँ, ये जो है हाथों में दर्द ना हो टाइपिंग के दौरान, इसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके बटन जो हैं सीधे सीधे नहीं होते हैं, बल्कि हाथों के अनुसार मुड़े हुए रहते हैं, मतलब थोड़ा तिरछे रहते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं जो इनपुट डिवाइस है। पहला तो था टाइपिंग इनपुट डिवाइस, वो कंप्लीट हो गया। अब हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस है माउस। तो माउस क्या है जान लेते हैं। वर्तमान समय में माउस सबसे अधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो माउस का प्रयोग से, कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना ही आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को सीधे निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबड़ की गेंद होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। माउस क्या है? माउस एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है। इसी किसी डेस्क या माउस पैड के ऊपर रख कर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर माउस में 2 बटन्स लेफ्ट और राइट और एक स्क्रॉल व्हील होती है। इन बटनों के ऊपर से आप स्क्रीन पर टेक्स्ट को सेलेक्ट या मूव करा सकते हैं। वही स्क्रॉल व्हील के द्वारा किसी पेज पर ऊपर नीचे जा सकते हैं। माउस जो है एक छोटा सा डिब्बे की भांति दिखाई देता है, जिसमें लेफ्ट राइट बटन्स होते हैं, उसमें स्क्रॉल होते हैं, स्क्रॉल वाले व्हील होते हैं। ये व्हील जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस का पॉइंटर दिखाई देता है। इस तरीके से माउस के द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर कार्य किया जाता है। अब माउस को जो हिस्ट्री है उसको जान लेते हैं। तो माउस का आविष्कार जो है सन 1964 में डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। इसको एक लकड़ी के बक्से के रूप में डिज़ाइन किया गया, जिसमें एक सर्किट बोर्ड और 2 धातु के पहिए लगे होते थे। इस माइक को पहली बार जेरॉक्स अल्टो कंप्यूटर के साथ उपयोग किया गया। इससे पहले तक माउस नहीं था, बल्कि कीबोर्ड पर कमांड टाइप करके डाटा इनपुट किया जाता था। चलिए अब जो है माउस को चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे एक साधारण कंप्यूटर माउस है और उसके ये बटन्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बीच में स्क्रॉल व्हील है जो कि घूमता है, और एक लेफ्ट बटन है, एक राइट बटन है। तो साधारण कंप्यूटर माउस जो होते हैं आमतौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नज़र आते हैं। यह छोटा तथा आयताकार होता है, जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यह कुछ इस प्रकार का है। चलिए अब हम जान लेते हैं माउस के क्या क्या कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ माउस। एक कंप्यूटर माउस यूज़र को कर्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की अनुमति देता है। ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, फाइल को ड्रैग करने और आइटम्स पर क्लिक करने में मदद करता है। माउस में मौजूद व्हील की मदद से हम किसी पेज को अप तथा डाउन या स्क्रॉल कर सकते हैं। उपयोगकर्ता किसी भी फाइल या एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे माउस के कार्य हैं। अब माउस के जो मुख्य कार्य होते हैं उसके जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लिकिंग। क्लिकिंग का मतलब ये होता है जब आप माउस से किसी जगह पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे
वो सिंगल क्लिक ही क्लिकिंग कहलाएगा। एक बार क्लिक करने पर क्लिकिंग कहलाता है या सिंगल क्लिकिंग। सेकंड है डबल क्लिकिंग। डबल क्लिकिंग का मतलब ये है जब आपने कंप्यूटर के किसी ऑब्जेक्ट पर 2 बार क्लिक किया, मतलब फर्स्ट बार क्लिक करेंगे तो उसको सिलेक्ट करता है और सेकंड बार क्लिक करेंगे तो उसको ओपन कर देता है। इसे ही डबल क्लिकिंग कहा जाता है। दायां क्लिकिंग मतलब राइट क्लिकिंग। यहाँ पे राइट क्लिकिंग का मतलब ये है जब आपने कंप्यूटर स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट पर एक बार सिंगल क्लिकिंग कर चुके हैं और उसके बाद आप सिंगल क्लिक करने से वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है और उस आइटम के बारे में आपको उसकी क्वालिटीज़ जानने हैं, उसके फीचर्स जानने हैं या फिर उसको कट पेस्ट कॉपी ये सारी चीज़ें करने हैं, तो उसको राइट क्लिक करेंगे तब जाके वो ये सारे ऑप्शन आएंगे जैसे कट पेस्ट कॉपी या ओपन, इस तरीके से। उसके बाद है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब ये होता है सिंगल क्लिक से आपने उस आइटम को सिलेक्ट कर लिया है, अब उस आइटम को एक जगह से दूसरे जगह पे आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाना है, तो उसको खींचते हुए आप ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे तो वो आपका ड्रैगिंग कहलाएगा। उसी प्रकार से स्क्रॉलिंग है। स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है जब आपने किसी सॉफ्टवेयर को खोल के रखा है और आप उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और आपको ऊपर पेज से नीचे पेज में जाना है, तो आप साइड पर एक स्क्रॉल का बटन होता है उसको क्लिक करेंगे या फिर माउस का जो बीच वाला स्क्रॉलिंग वाला पार्ट होता है उसको ऊपर या नीचे सरकाएंगे तो आपको MS वर्ड का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऊपर से नीचे तक दिखाई देगा। तो ये सब माउस के कार्य हैं। तो माउस के जो प्रकार हैं उसको जान लेते हैं। माउस जो है प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कॉर्डलेस माउस। चलिए एक एक माउस के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस का यहाँ पे चित्र देख सकते हैं आप, इस तरीके से होता है। तो मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बीच में रबड़ का गेंद लगा हुआ है जो कि एक गड्ढे में है। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं तो उस खोल के अंदर घूमती है ये जो रबड़ होता है, जब माउस को सरफेस पे चलाया जाता है तो यही रबड़ जो है इस खोल के अंदर घूमती है गोल गोल, और इसके घूमने की वजह से उसके अंदर के जो सेंसर्स होते हैं कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं और इसी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपका माउस का पॉइंटर दिखाई देता है। तो इस रबड़ बॉल को आप जहाँ जहाँ जिस भी सरफेस पे घुमाएंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसी स्थान पर माउस का पॉइंटर दिखाई देने लगेगा। अब हम जान लेते हैं प्रकाशीय माउस, ऑप्टिकल माउस। जो ऑप्टिकल माउस होता है एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे रबड़ का बॉल लगा था, अब उस रबड़ के बॉल के स्थान पे यहाँ पे एक ऑप्टिकल प्रकाश मतलब कि यहाँ पे डाला गया है, किरण पुंज डाला गया है और यही जो रोशनी है इसी से जो है इसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी, गति और दिशा आदि तय करती है। मतलब कि ये जो रोशनी है जहाँ जहाँ जाएगी उस स्थान पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर माउस का पॉइंटर दिखाई देने लगेगा। अब हम जान लेते हैं तार रहित माउस, कॉर्डलेस माउस। तार रहित जो माउस होते हैं वे माउस हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की जो सूचना है उसको भेजता है, और रिसीवर जो होता है वो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उस सिग्नल को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कॉर्डलेस माउस
इसमें देखो कोई वायरिंग नहीं है, इसमें जो है ट्रांसमीटर लगा होता है और रिसीवर जो है कंप्यूटर से जुड़ा हो रहता है। तो जब आप इससे कुछ सिग्नल भेजते हैं तो रिसीवर उस सिग्नल को प्राप्त करता है और कंप्यूटर के स्क्रीन पर माउस के पॉइंटर को दिखा देता है। चलिए ठीक है, अब हम जान लेते हैं इनपुट, जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है उसका अगला जो नाम है माउस के बाद ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन्स होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियां उसके बटन्स पर होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा से उस गेंद को घुमाते हैं। देखो कंप्यूटर के स्क्रीन पर अगर आपको पॉइंटर को दिखाना है तो उस बॉल को अंगूठे से घुमाना है और ट्रैक बॉल को माउस की सतह पर घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आपको सतह पर नहीं घुमाना है, इसको ये जो है ट्रैक बॉल एक ही जगह पर स्थित रहेगा। बस इससे आप अपनी उंगलियों को इस गेंद के माध्यम से घुमाएंगे और इसके बटन को दबाएंगे तो इस तरीके से ये कार्य करता है। इसलिए यह अपेक्षाकृत जो है जगह भी कम लेता है। इसका प्रयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम जान लेते हैं जॉयस्टिक के बारे में। यह डिवाइस जो होता है वीडियो गेम खेलने के लिए काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक को आपने देखा ही होगा। इसका जो प्रयोग है बच्चों द्वारा प्रायः कंप्यूटर पर खेल खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल तेज गति से खेले जाते हैं। उन खेलों में बच्चों अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको कंप्यूटर में कोई खेल खेलना है जो कि बहुत तेज गति से हो तो इसके लिए आपको जॉयस्टिक का प्रयोग करना होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन का जो प्रयोग है कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइट पेन में एक संवेदनशील कलम की तरह एक प्रकाश होता है और जो लाइट होता है इस पेन के अंदर में रहता है। अतः लाइट पेन का जो प्रयोग है ऑब्जेक्ट के चयन के लिए होता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें सुधार किया जा सकता है। लाइट पेन से जो है आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। मतलब अगर इसमें आप कोई चित्र भी बनाते हैं या अपना सिग्नेचर भी करते हैं तो ये कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई भी देगा और सेव भी हो जाएगा। और लाइट पेन का जो इस्तेमाल है ये डिजिटाइजर टैबलेट में किया जाता है, क्योंकि ये हर एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं चलता है। लाइट पेन के लिए वैसा ही स्क्रीन होना चाहिए जिसमें लाइट पेन को लिखा जा सके। जैसे कि टैबलेट होते हैं, टैबलेट में लाइट पेन को लिखा जा सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की वजह अपनी उंगलियों को स्थित कर स्क्रीन पर मेन्यू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। आप तो मोबाइल चलाते ही होंगे, तो आजकल लगभग सभी का मोबाइल होता है टच स्क्रीन ही होता है। मतलब पहले के जो मोबाइल थे बटन्स थे, लेकिन आपके मोबाइल में सभी टच स्क्रीन माध्यम ही है। तो टच स्क्रीन के बारे में तो ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी थोड़ा सा और जान लेते हैं। किसी यूज़र को कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो तो भी इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम
इत्यादि में होने लगा है। चलिए अब हम जान लेते हैं डिजिटाइजिंग टैबलेट, ये इसी को बोलते हैं ग्राफिक टेबल। ये देखो डिजिटाइजिंग टैबलेट जिसके अंदर में लाइट पेन का प्रयोग किया गया है। तो डिजिटाइजिंग टैबलेट एक ड्राइंग सतह है, इसके साथ एक पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। तो ये लाइट पेन का जो इस्तेमाल है इसी डिजिटाइजिंग टैबलेट पर ही किया जाता है, और ये इसमें जो भी आप लिखेंगे वो कंप्यूटर सेव कर लेता है। अब अगला है स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। तो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत सबसे पहला है स्कैनर। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि यूज़र को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। आजकल आपने बहुत सारी चीज़ों को स्कैन भी कराया होगा, तो जैसा आप स्कैन करने के लिए देंगे आपको वैसा ही प्रतिलिपि प्राप्त हो जाता है। यही स्कैनर का काम होता है। तो ये कोई भी आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर पर इनपुट कर देता है और वैसा ही प्रिंट निकाल देता है। यही स्कैनर का काम होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं स्कैनर के प्रकार। तो स्कैनर के जो प्रकार होते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर इस प्रकार से दिखाई देता है। फ्लैट बेड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्कैनर है और इसको हम डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। फ्लैट बेड स्कैनर अधिकतर आप जाएंगे तो किसी चॉइस सेंटर में या फिर फोटोकॉपी मशीन शॉप में, यहाँ पे आपको फ्लैट बेड स्कैनर ही मिलेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर इस प्रकार से दिखाई देता है। इस स्कैनर में जब डॉक्यूमेंट को डालते हैं तो इसका हेड गतिहीन हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फेड स्कैनर की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगला है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। तो इस स्कैनर में जब डॉक्यूमेंट डालते हैं तो यह डॉक्यूमेंट को खुद नहीं खींचता है, बल्कि इसमें बेल्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपको खुद सहारा देना पड़ता है, इसलिए इसका एक बेनिफिट है कि इसमें टेक्स्ट को बहुत ही क्लियर स्कैन करता है। देखिए यहाँ पे इसको हाथों से ही चलाया जाता है, इसलिए जो भी शब्द है या जो भी आकृति है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी। और ये जो स्कैनर होता है ये तो अलग से डॉक्यूमेंट में ना तो डाला जाता है ना डॉक्यूमेंट को खुद से इसे खींचना पड़ता है। इसे हाथ से ही चलाया जाता है और डॉक्यूमेंट के ऊपर रख कर चलाया जाता है, जिससे जो है जो भी आकृति है जो भी चित्र है वो स्पष्ट दिखाई देती है। यही हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। अगला है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई देता है। एक ड्रम की भांति दिखाई देता है। इसके अंदर में कागज को रखा जाता है या जो भी आकृति है उसको, फिर इस तरीके से गोल घूमते हुए उसको स्कैनर करता है। तो ड्रम स्कैनर का ज़्यादातर यूज़ प्रकाशन कंपनी इस्तेमाल करती है। इस स्कैनर का बेनिफिट ये है कि इसमें किसी भी इमेज की छोटी से छोटी डिटेल को भी अद्भुत तरीके से दिखाता है, मतलब बहुत ही क्लियर शो करता है। इसलिए इस स्कैनर का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। चलिए अब हम जान लेते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत दूसरा जो डिवाइस है वो है OCR। OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है इसको। ये देखिए इस प्रकार से दिखाई देता है। ये OCR के जो फॉन्ट्स होते हैं कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं। पहले से ही इसमें कंप्यूटर में इसके फॉन्ट स्टोर रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें लेटर, नंबर तथा स्पेशल सिंबल होते हैं।
और जब आप कोई भी पेज या कोई भी आकृति को इस स्कैनर में डालते हैं तो ये जो पहले से ही उसके अंदर जो फॉन्ट होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उनमें से जो है लेटर, नंबर या सिंबल्स को ये सेलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर उसको स्कैन करके आउटपुट प्रदान करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं MICR के बारे में। MICR इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह जो है व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहां लोगों को चेक की बड़ी संख्या के साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का जो प्रयोग है चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे एक चेक देख सकते हैं। इस चेक में इस जगह पर चुंबकीय स्याही से कोटिंग की गई है। इसे ही पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से MICR का प्रयोग किया जाता है।